नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शनि सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। जनरली 498A के मामलों में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से जुड़े आरोप देखने को मिलते हैं। पत्नी की तरफ से ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि पति शारीरिक और मानसिक तौर से पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, चाहे वो दहेज की मांग को लेकर हो, किसी भी तरीके के पैसे की मांग को लेकर हो, गाली गलौज हो, मारपीट हो या किसी भी तरीके के कार्य से की गई प्रताड़ना हो। इन सब प्रताड़नाओं को 498A के मामलों में देखा जाता है। इसके अलावा एक और आरोप भी आमतौर पर 498A के मामलों में देखने को मिलता है, वो होता है नाजायज संबंधों का आरोप, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अधिकतर मामलों में पति के ऊपर यह आरोप लगाए जाते हैं कि पति का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उस अफेयर की वजह से पत्नी को बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना होती है और उस मानसिक प्रताड़ना को उठाकर 498A के दायरे में पिरो दिया जाता है और 498 का मुकदमा बना दिया जाता है। तो दोस्तों, आज बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 498A के ऐसे ही एक मामले में पति को बाइज्जत बरी कर दिया, पति को एक्विटल कर दिया और ये बात कही कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले 498A के दायरे में नहीं आते। केस का नाम है केवी प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगर आप चाहें तो इस जजमेंट को गूगल पर सर्च करके वहां आसानी से पढ़ भी सकते हैं। मामला कुछ यूं था कि पत्नी के पिता ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई अपने दामाद के खिलाफ कि उनके दामाद का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उस अफेयर के चलते पत्नी पर बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना होती थी और उस मानसिक प्रताड़ना के चलते पत्नी ने सुसाइड कर लिया। बहरहाल इस कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज हो जाता है 302 498A का और साथ में सेक्शन 3 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज की मांग का, दहेज देने का। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध होते हैं। ये मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अब निचली अदालत में मामले की सुनवाई होती है। उस सुनवाई के दौरान 302 में पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन 498A में पति को 1 साल की सजा सुना दी जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पत्नी को जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, इस मानसिक प्रताड़ना की वजह से 498A में पति को 1 साल की सजा सुना दी जाती है और साथ साथ सेक्शन 3 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में पति को 2 साल की सजा सुना दी जाती है। यहां से मामला उठकर हाई कोर्ट में बतौर अपील जाता है। अब हाई कोर्ट ये कहती है कि क्योंकि पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पत्नी को बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना हुई थी, उस मानसिक प्रताड़ना की वजह से पत्नी उस मानसिक स्थिति में आ गई जिस स्थिति में उसको सुसाइड का कदम उठाना पड़ा। पत्नी को उस मानसिक प्रताड़ना की वजह से सुसाइड करना पड़ा, जिस वजह से सेक्शन 306 में पति को 4 साल की सजा सुना दी जाती है। अब निचली अदालत की 3 साल की सजा जब हाई कोर्ट तक आते आते 4 साल में बदल गई तो मामला उठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन किया और केस में एग्जामिनेशन के बाद ये बात कही कि भले ही गवाहों ने ये बात कही हो कि उस हस्बैंड का किसी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और भले ही आस पड़ोस के लोगों ने ये बात कही हो कि इस बात का शक और जानकारी पूरे एरिया और लोकेलिटी में है कि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना और मिलना था। इन दोनों बातों को कहने के बावजूद भी किसी ने अपनी गवाही में, बयान में या स्टेटमेंट में ये बात नहीं कही कि उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हस्बैंड अपनी पत्नी को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। ये बात कहीं नहीं आई कि हस्बैंड उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पत्नी के साथ क्रूएल्टी करता था। इसलिए 498A के मामले में जिस मानसिक प्रताड़ना की बात कही गई है, उस मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किसी भी गवाह ने अपनी गवाही में नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए पति को बाइज्जत बरी कर दिया, उसकी जितनी भी सजा थी उसको खत्म कर दिया और ये बात कही कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी नाजायज संबंध एक अनैतिक कार्य तो हो सकता है, लेकिन उसे 498 के दायरे में बताई गई मानसिक प्रताड़ना के दायरे में कवर नहीं किया जा सकता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित हो जाने का मतलब ये नहीं है कि पत्नी के ऊपर उससे इस कदर मानसिक प्रताड़ना हो रही थी जिससे वो सुसाइड का कदम उठा ले। सुसाइड
हल्के कदम उठाने को प्रूव करने के लिए तीव्र श्रेणी की मानसिक प्रताड़ना को प्रूव करना जरूरी है। और ये इस बात का कोई चिन्ह नहीं है कि अगर पति का किसी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक संबंध या नाजायज संबंध है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उस वजह से पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना हो रही हो और उस मानसिक प्रताड़ना के चलते 498A में पति के खिलाफ मुकदमा बना दिया जाए। मानसिक प्रताड़ना को अलग से साबित करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित हो जाने से मानसिक प्रताड़ना साबित नहीं होती। तो दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन अब व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपकी कोई सवाल, आपको कोई क्वेरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।